नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 29 नवंबर लगते इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में। पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला कौन सा पहला देश बना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है स्कॉटलैंड, यानी कि इसका आंसर ए सही है। चलो स्कॉटलैंड के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि स्थापना हुई थी 9वीं शताब्दी, मान्यता 846 ईस्वी सन में मिली थी, हस्तांतरण 19 नवंबर 1998 में हुई थी, राजधानी है एडिनबर्ग। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्स स्कॉटलैंड में पाए जाते हैं। पीरियड के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि पीरियड, जो महिलाओं को पीरियड की परेशानी होती है, स्कॉटलैंड सरकार ने कम आय वाले लोगों को जरूरी उत्पादों को खरीद नहीं सकती, इसलिए उनकी स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ता है। अर्जेंटीना के किस महान खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है एडिगो मैराडोना, यानी कि बी आंसर सही है। एडिगो मैराडोना के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि जन्म उनका हुआ था 30 अक्टूबर 1960 लास ब्यूनस आयर्स और मृत्यु 25 नवंबर में। फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार के लिए उन्हें सर्वप्रथम स्थान मिला है और वो पहले पुरस्कार की साझेदारी भी की थी। मैराडोना का प्रसिद्ध उनका लेख है हेड ऑफ द गोल। मैराडोना ने 1986 में वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 1997 में उन्होंने संन्यास ले लिया था। केंद्रीय मंत्री ने किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि हनी इफ एपीओ। चलो कुछ और योजना के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि घर तक फाइबर योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो बिहार के लिए है। किसान सर्वोदय योजना का जो गुजरात सरकार के लिए लॉन्च की गई थी। किसान रथ योजना है जो अप्रैल में 2020 में लॉन्च किया गया था। तो जैसे कि 26 नवंबर को हनी एफपीओ का उद्घाटन किया गया है। हनी एफपीओ प्रोग्राम मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नाफेड का कार्यक्रम है। केंद्रीय योजना के तहत 10,000 एफपीओ का गठन किया गया है। हनी एफपीओ कार्यक्रम जो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के मूल प्रमुख के तहत आईएसपी द्वारा बनाया गया है, जो छोटे किसानों को अपनी जीवन शैली बदलने में मदद करेगा। इस स्थान में देश में कृषि सुधार को लागू करने में भी मदद मिलेगा। किस राज्य ने स्वास्थ्य साथी योजना लॉन्च की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर पश्चिम बंगाल। इस योजना को आधिकारिक रूप से दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था, मगर अभी हाल में 2020 में लॉन्च किया गया है। 7.5 करोड़ लोगों को कवर करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इस योजना द्वारा प्रत्येक परिवार को योजना का लाभ उठाने के लिए सभी को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। इस योजना से पहले और हॉस्पिटल में होने वाले सभी खर्च को शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 26 नवंबर। वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को कालीकट में हुआ था। वो भारत के श्वेत क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। उनकी ऑपरेशन फ्लड में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो गुजरात में स्थित है। वर्गीस कुरियन का जन्म इस दिवस को वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता भी माना जाता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं हाल 2020 में? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि एलोन मस्क बने हैं। जेफ बेजोस जो फर्स्ट, उनकी संपत्ति 182.8 बिलियन आंकी गई है। दूसरे हैं बिल गेट्स, तो उनकी संपत्ति 110.6 मिलियन डॉलर करोड़ संपत्ति है। बर्नर अर्नोल्ड परिवार जो 111.6 बिलियन डॉलर आमदनी है।
एलन मस्क का जन्म 28 जून 1973 में हुआ था, जो टेस्ला कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ग्रेग बेरकले, जो ग्रेग बेरकले के शशांक मनोहर का स्थान लेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट के ग्रेग बारकले कई क्रिकेट प्रशासन के कई अहम पद संभाल चुके हैं। शशांक मनोहर का पद भी वो अब संभाल लेंगे। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा का जन्म 5 जून 1967 में हुआ था। मध्य प्रदेश के सीएम ने ऐलान किया है कि किसकी जयंती पर हर साल याद रखिए जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बिरसा मुंडा। हर साल 15 नवंबर को राज्य में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। किस राज्य के सीएम ने हुतात्मा दलन का उद्घाटन किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने किया है। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कार के लिए अत्यधिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है जल्लूकट्टू फिल्म को। चलो ऑस्कार के बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। जैसे कि पहला समारोह 16 मई 1921 को आयोजित किया गया था जिसे ऑस्कार अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। ऑस्कार का नाम हार्मन ऑस्कार नेल्सन के नाम पर रखा गया है। जैसे कि फिल्म जल्लूकट्टू को ऑस्कार में 2021 के लिए भारत की ओर से भेजा गया है। जल्लीकट्टू को 27 फिल्म में से चुना गया है। इस फिल्म को निर्देशक है लिजो जोजे ने किया है। कौन सा देश भारत में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करने के लिए सहटूट बांध का निर्माण करेगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है अफगानिस्तान। 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना है। आप इसे भी याद रख सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है कबूल। उसकी भाषा है फारसी और पश्तो। उसके राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला। उनकी स्थापना हुई थी यानी कि यूनाइटेड किंगडम से 19 अगस्त 1919 में मिली थी। 20 लाख परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सहतूत बांध का निर्माण करेगा। लगभग इसकी लागत है $250 मिलियन रखी गई है। फीफा कप टूर्नामेंट 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका बिल्कुल सही आंसर है कतर। अच्छा, तो कतर के बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। जैसे कि राजधानी है दोहा। सरकार वहाँ की है पूर्ण राजाशाही सरकार है। प्रधानमंत्री हैं दवत बिन जासिफ। फीफा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। सिद्धांत है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में पेरिस फ्रांस में। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। उनके अध्यक्ष हैं जियानी एफिटिनो। सचिव हैं फातिमा समोरा। हाल ही में रूस में फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है। इसके बाद होने वाले हर साल 2022 में कतर में होगा। इसके बाद 2026 में वर्ल्ड कप कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। मर्सिडीज बेंज ने ग्राहकों को लुभाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी यानी कि ICICI बैंक के साथ समझौता का है। पहली बार जर्मन ब्रांड किसी बैंक के साथ समझौता किया है। HNI यानी कि हाई लेवल के जो लोग होते हैं उनको लुभाने के लिए भारत ने 17 सर्कल में मर्सिडीज के साथ समझौता किया है। लोक कला और चित्रकला पर आधारित फिल्में लोक विराट का कब प्रदर्शित किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 27 नवंबर से 29 नवंबर। इस लोक कला
लोक विराट को बस्तर रिदम ऑफ प्रोग्रेस से शुरू किया जाएगा। इस फिल्म में आदिवासियों के जीवन और उनकी लोक कला को दिखाया जाएगा। जैसे कि हमने आपको ऐसे ही करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो हमारी चैनल के रोज़ सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ ऐसे नहीं अपडेट पाने के लिए हमारे आगे शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।